प्यारे बच्चों, जे एडवांस के लिए एक और शानदार लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर पर। जे एडवांस के लिए शानदार क्वेश्चन कैसे सोचना है मेरे बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं। ये क्वेश्चन है फोटोलिटिक इफेक्ट पर। क्वेश्चन है बच्चों, क्या कर रहा है कि फोटोन ऑफ एनर्जी ईपी है, स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी Na10 प्लस आयन। सोचो Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, सोचो, और 11 इलेक्ट्रॉन्स है, और Na के पास 11 बच्चों इलेक्ट्रॉन्स है, 11 इलेक्ट्रॉन्स है, और 10 प्लस मतलब 10 निकालता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो 10 पॉजिटिव डेवलप करेगा। इट हैज नाउ 1 इलेक्ट्रॉन, इट हैज Na10 प्लस आयन जो है हैज 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कैसा बिहेव करेगा? इट विल बिहेव लाइक हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। इसका मतलब है कि बोर्स के सारे कैलकुलेशंस, बोर्स मॉडल के सारे कैलकुलेशंस के लिए सही हो जाएंगे। अब ये समझो बच्चों कि आपकी एक जो फोटोलिटिक इफेक्ट की जो स्टोरी होती है वो क्या होती है? एक मेटल होता है, आपको पता है। अब यहां से जो है फोटोन टकराया, अब सोचो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब जो एनर्जी लेके आया, तो कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, इस अट्रैक्शन को तोड़ने में खर्चा होगा, और जो रिमेनिंग एनर्जी होगी इस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब ये जो यहाँ अट्रैक्शन है, ये जो आपका अट्रैक्शन है यहाँ पे, ठीक है, ये जो आपका अट्रैक्शन है, अब इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कितनी है? W0। ठीक नहीं समझे? जैसे मान लो कि एनर्जी लिया 10 जूल और इसको तोड़ने में चाहिए 4 जूल, तो क्या हो जाएगा? तो 10 लिए और चार्ज एनर्जी कहां खर्चा हो गया? इसको तोड़ने में। दिस इज W0। अब जो एनर्जी बचेगी वो कहां कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो अगर इसको हम एच न्यू लें और इसको हम एच न्यू नॉट लें, यही क्या हो जाएगा? हाफ एम बी स्क्वायर। बच्चों समझ में आया? दिस इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। कितना एनर्जी लेके आया? एच न्यू। कितने चाहिए मिनिमम एनर्जी? एच न्यू नॉट। ये जो एनर्जी यहां पर आ रहा है, इसके बीच में जो एनर्जी आ रही है, ठीक है, इसको तोड़ने में जो एनर्जी चाहिए, इसको तोड़ने में इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से ओवरकम करने में जो एनर्जी चाहिए वो कितनी चाहिए? W0। बात समझ में आ गई? अब W0 तो टोटल एनर्जी किसकी? एच न्यू माइनस एच नॉट। ये जो एक्सेस एनर्जी बचेगी वहां कहां कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। वही काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर और इस V के बारे में हम बात कर रहा है। ठीक है, यहां पर समझ में आई बात? अच्छा, तो मैं इसको क्लीन करता हूं खाली, ठीक है, इसको हटाता हूं, और आप ये समझो इस पूरे कहानी को ऐसे। अब ये समझ लो कि यहां पर ये दिया तुम्हारा क्या है? ये क्या दिया बच्चों? ये तुम्हारा दिया यही। अब जो मेटल की बात कर रहा था, ये Na10 प्लस दिया, Na10 प्लस है। अब इसे इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब ये टकराया, यहां से एनर्जी आई ई फोटोन, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन निकला तो सोचो कि Na10 प्लस से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या हो जाएगा? ये Na प्लस में डेवलप करता है, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन 11 में से गया 10, समझे? एक निकलेगा तो एक और पॉजिटिव डेवलप कर जाएगा। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मतलब Na10 प्लस कहां कन्वर्ट हुआ? Na11 प्लस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। 11 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव, तो 10 पॉजिटिव आ गया। अब बच्चों वही पूरा कंसेप्ट लग गया। अब बताओ क्या था? ये सिंपल लिख दो, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों? हाफ एम बी स्क्वायर। ये आ गया। अब ये आ जाएगा ई फोटोन दे रहा था, ये बच्चों आ जाएगा फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, और ये हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर। वेरी गुड, एकदम सही है। अब W0 क्या है? देखो W0 क्या है? इलेक्ट्रॉन यहां से यहां निकल रहा है, मतलब सोचो कि एक Na10 प्लस है, मतलब हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कंप्लीट रिमूव कर देना है। दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब है कि जो हमारा बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, तो W0 हुआ, तो W0 क्या हो जाएगा? W0 हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यही होती है ना, ये होती है 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब ये दे रहा है देखो, अब Na प्लस निकालना है, तो अब जो W0 हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो 13.6, ठीक, ओके। जेड स्क्वायर Na के लिए कितना हो जाएगा? 11 स्क्वायर, तो ये होगा 11 स्क्वायर, और n स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर। ये बच्चों क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ रहे हो? एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए
मतलब कंप्लीट रिमूव करने के लिए एनर्जी एनर्जी होती है 13.6 जेड स्क्वायर माइनस स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका डब्ल्यू नॉट हो गया और इसी का वैल्यू ई दे रहा था इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और ये क्या हो जाएगा 121। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, ये ई, इसको ई लिखते हैं, ये 121 हो जाएगा। ये लिखा जा दिया ई और ये कितना हो जाएगा बच्चों 121 है, ये बाई 1 हो गया। 1 क्यों लिए, ग्राउंड स्टेट है ना, तो n बराबर 1 हो जाएगा। ये हो गया डब्ल्यू नॉट बराबर हो गया ई इंटू 121 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पर आइए, यही था। तो ई क्या था आपका, देखिए फिर से मैं लिख रहा हूं, ई पी माइनस आ जाएगा डब्ल्यू नॉट बराबर क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर। ईपी माइनस आयनोसन एनर्जी ले सकते हो, बराबर हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। यही है एडवांस। ईपी माइनस, अब आईपी हमारा क्या आ गया, ये आ गया 121, देख लो 121, ठीक है, इंटू ई, ये हो जाएगा बच्चों 121 इंटू ई। आ गया, सही है, एकदम मिला लो, गलती तो नहीं हुई है। यस 121 इतना ई, ठीक है। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ई इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ही तो ई लिए थे हम, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा 121 ई, 121 121 ई इंटू 121, 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ही तो ई लिए थे तुम ना, तो ये ई हो गया। अरे एच के लिए क्या एरोसन एनर्जी हो जाएगी 13.6, एच के लिए लोगे तो 1 ev1, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज ई फॉर हाइड्रोजन के लिए, इनटू हो जाएगा 121, हो गया, ये आ गया, ठीक है। चलो ये बच्चों आ गई, ठीक है, यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर आइए, ठीक है, यहाँ पर आइए, ये हो गया 121 इंटू ई हो गया, सही है, 121 इंटू ई बराबर आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर। और आप सॉल्व कर लीजिए। अब वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 ई पी, 2 से गुना कर दो आप पूरे में, ये हो जाएगा बच्चों वी स्क्वायर बराबर 2 ई पी माइनस 121 ई, ठीक है, इतना। अब आई क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, एकदम सही है। v बराबर ये रूट पे आ जाएगा मेरे बच्चों, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा ई पी माइनस हो जाएगा 121 ई बाई एम, ये आंसर आ गया, ये आ गया रूट ओवर 2 आंसर है। देखो तो कोई इसमें आंसर, कौन सा आंसर है भाई सलास, 2 121, देखो यही है, टू सी, आई होप सो यही आ रहा है ना, 2 2 EP माइनस 121 E बाई एम, 2 EP माइनस ये 2 EP माइनस 121 E बाई एम, ये आंसर आ रहा है, दी है सर, फिर से मिला लो, 2 2 EP माइनस, ठीक है, यही है ना, सेलेस मिलाओ इसको, यही है, देखो तो 2 ये माइनस 1, ये ठीक है, ऑप्शन इज डी। ओके बच्चों, क्लियर हुई कहानी, कितना मजा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, प्रैक्टिस कर लीजिएगा 4-5 बार, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चों। एक और क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन इन Li2 प्लस इन एक्साइटेड स्टेट N2 रिटर्न्स टू ग्राउंड स्टेट, N2 से 1 में जाता है, कह रहा है कि स्पेक्ट्रल लाइन वेवलेंथ लैम्ब्डा देता है, तो कहता है कि N2 RH के टर्म में एक्सप्रेस करिए, इन टर्म्स ऑफ RH क्या होगा, इन चार ऑप्शन में कौन सही होगा। तो आसान है बच्चों, कोई टेंशन नहीं क्वेश्चन है। आप ये देखिए, ठीक है, अब ये देखिए, आपने पढ़ा है बोर्स मॉडल में 1 बाई लैम्ब्डा बराबर क्या होता है, RH 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, जहां जेड क्या एटॉमिक नंबर है, और Li2 प्लस के लिए जेड क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बाई लैम्ब्डा सही है, बराबर हो जाएगा, आराम से कैलकुलेट करते चलो, तब आराम से बनता जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस कर दो, ये 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, नाउ 1 बाई लैम्ब्डा बराबर RH, ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा n2 स्क्वायर, दिख रहा है बच्चों आराम से, इंटू हो जाएगा 9
क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। बस मेरा प्यारा बच्चा सब सॉल्व करो इसको, बस और क्या करना है। ठीक है, ओके। अब ये आ जाएगा आपका 1/λ, 1/λ बराबर देखो 9RH हो जाएगा। ठीक है, आर एच अंदर ले जाओ पहले, तो आर एच माइनस हो जाएगा आर एच बाई एन टू स्क्वायर, इंटू क्या है भाई 9। अब अंदर ले जाइए, तो 1/λ बराबर क्या हो जाएगा 9RH माइनस 9RH बाई एन टू स्क्वायर। अब यहां से सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 9RH बाई एन टू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9RH माइनस 1/λ। सही है, बस एक स्टेप दो और आंसर। ठीक, ओके। अब यहां पर आ जाइए बच्चों, तो ये हो जाएगा कितना, तो 9, ये हो जाएगा 9RH भाई, इनमें कैलकुलेशन है, ध्यान से देखना बस। 9RH लैम्बडा माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा बच्चों लैम्बडा। हो गया, बस सॉल्व होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। नाउ n2 निकालना था ना, तो n2 स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, n2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 लैम्बडा आर एच। ठीक है, ये 9 लैम्बडा आर एच बाई 9, इसको ऐसे लिख सकते हो लैम्बडा आर एच लिख सकते हो, एक ही बात है, कोई टेंशन नहीं है, -1। बहुत बढ़िया। अब n2 बराबर इसका रूट, तो 9 का रूट 3 हो गया। अब ये रूट पे आ जाएगा बच्चों लैम्बडा आर एच बाई 9 लैम्बडा आर एच माइनस 1। आई थिंक सो कि आंसर हमारा मिलने जा रहा है। देखो n2 क्या हो जाएगा, 9 का रूट 3 हो गया, पूरे रूट में आ गया लैम्बडा आर एच, अब आई रूट ओवर 9 आर एच माइनस 1। ठीक है, आप देख लो कोई आंसर है इसमें, मिल रहा है। शैलेश देखो बेटा, ये देखो तो लैम्बडा आर एच, ऊपर लैम्बडा आर एच है, यहाँ 3 भी है, और नीचे क्या है 9 लैम्बडा आर एच माइनस 1, 9 लैम्बडा आर एच, यही आंसर। आंसर इज डी। ओके, मतलब ये क्वेश्चन है, स्टैंडिंग वेव है इन स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग को बांध दो दो ऑपोजिट वॉल्स में और ऐसे करो, स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। तो स्टैंडिंग वेव है जिसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर है, जिसमें कह रहा है कि 6 नोड्स हैं एंड्स को लेके, तो नोड्स का मतलब साई बराबर 0, तो कहता है कि लैम्बडा क्या होगा स्टैंडिंग वेव का। वेरी गुड क्वेश्चन। तो 6 नोड है बच्चों, 6 नोड है, तो बना लें। देखो 1 2 3, ठीक है, ये हुआ 4, ठीक है, ये हुआ 5, ठीक, और ये हुआ 6। 1 2 3 4 5 6 नोट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ, यहां से यहां लैम्बडा है, और यहां से यहां भी लैम्बडा है, कोई दिक्कत नहीं आपको। और यहां से यहां जो बच्चों होगा वो लैम्बडा बाई 4 होगा। क्लियर, ये कितना हो जाएगा लैम्बडा बाई 4। ठीक है बच्चों, ये यहां से यहां कितना हो जाएगा लैम्बडा बाई 4, लैम्बडा बाई 4। यहाँ जाएगा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्बडा बाई 4। और यहां से यहां कितना हो जाएगा लैम्बडा बाई 4, यहां से यहां कितना हो जाएगा लैम्बडा बाई 4, लैम्बडा बाई 4। अब ये टोटल जो लेंथ है वो कितना दे रहा है, देखिए प्रीवियसली 35 सेंटीमीटर, कितना दे रहा है 35। तो लैम्बडा बाई 4 प्लस लैम्बडा प्लस लैम्बडा प्लस लैम्बडा बाई 4 कितना 35 के बराबर। तो लैम्बडा 4 ये 2 इंटू लैम्बडा बाई 4 हो गया।
प्लस क्या हो जाएगा ये 2 लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा 35, ये कट गया 2 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2 का मतलब क्या हुआ 0.5, तो 2 प्लस 0.5 तो 2.5 लैम्डा, ये हो जाएगा 2 प्लस 2.5 लैम्डा, समझ रहे हो ना, 1/2 का मतलब 0.5, तो 0.5 लैम्डा 2 अब प्लस 0.5 तो 2.5 लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 35, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 35/2.5, हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिए सेंटीमीटर कितना, और ये जब सॉल्व करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर के क्या आ जाएगा बराबर हो जाएगा। ओके, तो देखो तो कोई आंसर है इसमें, यस सर 14 सेंटीमीटर। डन बच्चों, क्लियर है, चलो ओके। बच्चों एक और बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है जी एडवांस के लिए, तो कर रहा है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एच एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहता है कि अगर He प्लस की हम बात करें, देखो He के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक अगर निकाल देगा इलेक्ट्रॉन को He प्लस हो जाएगा, और 2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक इलेक्ट्रॉन बचा है, मतलब इट विल बिहेव लाइक हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस, और बोर्स मॉडल में जो इतने कैलकुलेशन थे इसके लिए हो जाएंगे He प्लस के लिए। बोर्स मॉडल क्या था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस के लिए, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है उसके लिए बोर्स मॉडल सही था। बोर्स मॉडल में जो कैलकुलेशन थे वो भी वैलिड रहते हैं, किसके लिए, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। कह रहा है एनर्जी दे रहा है, एज़ोमुथल क्वांटम नंबर दे रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दे रहा है -3.4 2 and 0 दे रहा है। बच्चों कहता है क्या कि इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में से इज एन आर, मतलब मोर देन वन भी सही हो सकता है, ये ऑप्शन दे यार। इट इज अ 4d स्टेट, बी है द न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट इज लेस देन 2e, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और सी है इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन नोड्स, और डी ऑप्शन है इट हैज 3 रेडियल नोड्स। यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये बहुत शानदार किताब है जिससे मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, नॉट इलेक्ट्रिक, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ओह, ये है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्या है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो ये क्वेश्चन है, सी में इट हैज 2 एंगुलर नोड्स और डी है इट हैज 3 रेडियल नोड। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो वापस हम चलते हैं, क्या क्या दे रहा है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी दे रहा है -13.6, और ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये तीनों, इसी पर ध्यान से पकड़ना है मुझे। एनर्जी दी जा रही है बच्चों, ठीक है, He प्लस के लिए रखना है, He प्लस के लिए, ठीक, He प्लस के लिए दी जा रही है, He प्लस के लिए, ठीक है। एनर्जी बराबर क्या होता है भाई -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही तो होती है, सिंपल, पर एटम के लिए होती है, दिस इज फॉर वन एटम। अब यहां पर आओ, अब He प्लस के लिए जेड क्या हो जाएगा 2 के बराबर, तो अगर हम बात करते हैं फॉर He प्लस तो जेड बराबर कितना हो जाएगा 2। अब देखो ये दे रहा है वैल्यू, ई दे रहा है, तो -13.6 इंटू 2 स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर यही हमको चाहिए, एन स्क्वायर चाहिए, ठीक है, एन तो चाहिए ना, एन स्क्वायर बराबर आ जाएगा, कितना दे रहा है सैलेस वैल्यू कितना दे रहा है बेटा -3.4 दे रहा है, ठीक है, कितना दे रहा है। अब वो एन चाहिए ना, कहाँ कि एन कौन सा ऑर्बिट है, मतलब कौन सा है, तो ये दे रहा है माइनस कितना 3.4, ये दे रहा है, ये दे रहा है, बस तो एन यहां से निकाल देंगे बच्चों, यहां से एन क्या करेंगे निकालेंगे, ऐसे क्या करेंगे हम यहां से निकालेंगे, तो ये हो जाएगा -13.6 इंटू 4 बाई एन स्क्वायर बराबर, माइनस माइनस खत्म करो, ठीक है, ये खत्म करो, पहले खत्म करो यार, ये हो जाएगा बच्चों 13.6 इंटू आ जाएगा 4 बाई हो जाएगा एन स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3.4, हो गया। अब एन स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, तो 4 इंटू 13.6 बाई 3.4 हो गया। अब एन स्क्वायर बराबर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, आप खोल के देख लीजिए कितना आ रहा है, मैं फटाफट कर लूं कैलकुलेटर से,
ये बच्चों आपका आ जाएगा 4 इंटू 1 3.6 बराबर आ गया 50.4, इतना आ गया डिवाइडेड बाय 3.4, ये बच्चों आ जाएगा 16 के बराबर, और इसका रूट लोगे तो क्या आ जाएगा इन बराबर 4 के बराबर। तो ये बच्चों आ गया 4, इन कितना आ जाएगा 4 के बराबर। आपको एक याद, आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, मैंने बता दिया फटाफट कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। एन आ जाएगा 4, एन बराबर आपका 4 आ गया, ठीक। अब एन जब 4 आ गया तो मेरे को बताओ, अब यहां से ऑप्शन चेक किया जाए। अब देखो ऑप्शन नहीं, अब यहां पे चेक किया जाए, कह रहा है कि एजिमुथल क्वांटम नंबर दे रहा है 2, तो एल बराबर 2 दे रहा है, मतलब डी में होगा 0 1 2 3। आप सोचो बच्चों, ये आ जाएगा 0 1 2 3, ठीक है। तो ये एल का वैल्यू, तो ये होता है एस पी डी एफ, तो ये 2 के लिए आ जाएगा। समझ में बात आ गई? तो इसको हटाओ, तो सिंपल सी बात है कि अगर ये आ जाए किसमें 4D में आ गया, ठीक है, n बराबर 4 और d। और यहां पर तुम एक और चीज देख रहे हो, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है, ये जो है वो 0 दे रहा है। कितना दे रहा है? 0 दे रहा है। कौन? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो जानते हो ना डी जेड स्क्वायर होगा, तो 4d मतलब ये 4dz स्क्वायर होगा। सिंपल सी बात, दिस इज 4dz स्क्वायर, ठीक है। तो देखो, तो एक ऑप्शन यहां से मिल गया हमारा, कह रहा है 4D स्टेट में है, तो 4D स्टेट में तो है, बात तो सही है, दिस इज 4D स्टेट, ठीक है। ऑर्बिटल क्या होगा? 4dz स्क्वायर। मतलब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था, बट 4D स्टेट तो क्लियर है कि हो चुका है, मतलब इट इज अ 4D स्टेट तो क्लियर है कि आ चुका है कि 4D स्टेट में है, मतलब ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल सही है। अब आगे आते हैं जरा, अब कह रहा है क्या? न्यूक्लियर चार्ज। ये तो बच्चों एकदम फालतू क्वेश्चन है, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है वहां स्क्रीनिंग इफेक्ट का क्या वैल्यू होगा? ये तो शील्डिंग इफेक्ट का कंसेप्ट है, तो बी ऑप्शन हटाओ, कोई मतलब नहीं है। अब सी एंड डी पे आते हैं, एंगुलर नोड और रेडियल नोड्स, ठीक है। अब देखते हैं नंबर ऑफ जो रेडियल नोड्स होता है, रेडियल नोड्स होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होता है? n माइनस एल माइनस 1। तो n क्या है? 4 है, l कितना है? 2 है, तो 4 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। तो रेडियल नोड कितना आ जाएगा? 1 के बराबर। कितना रेडियल नोड हो जाएगा? 1 के बराबर। रेडियल नोड क्या दिया है? सैलेस 3 दिया है, मतलब ये भी गलत हो गया, नॉट पॉसिबल। तो नंबर ऑफ जो रेडियल नोड से ये हो जाएगा, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स जो है वो 1 हो जाएगा। और आंसर क्या? ऑप्शन में क्या दे रहा है? ऑप्शन में क्या दे रहा है? 3 दे रहा है, ये भी नहीं होगा। अच्छा, अब कह रहा है कि एंगुलर नोड्स 2 हैं, क्या ये सही है? यस। नंबर ऑफ जो एंगुलर नोड्स होता है बच्चों, नंबर ऑफ जो एंगुलर नोड्स होता है वो एल के बराबर होता है, और एल क्या है? यहाँ 2 के बराबर है। एल कितना है? 0 1 2 3। तो 0 क्या मैंने बताया था? 0 1 2 3 एल का वैल्यू, तो एस पी डी एफ, एस पी डी एफ हो गया। तो देखो एल बराबर, दिस इज डी, एल बराबर 2, सही है। तो यहां बच्चों आ जाएगा एस पी डी एफ, तो ये हो जाएगा एल बराबर 2। तो ना एंगुलर नोड एल के बराबर, एल कितना आ गया? 2, तो 2 एंगुलर नोड्स इसके अंदर होंगे, हैं देखो तो शैलेश, 2 एंगुलर नोड है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए एक सही है, अरे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, और ऑप्शन कौन सही है शैलेश? सी, सी सही है, 2 एंगुलर नोड्स इसके भीतर होंगे। ओके बच्चों, तो इसमें आंसर कौन सा हो गया? आंसर कौन सा हो गया? ए एंड सी। देखो पूरा सोचना क्लियर हो गया, बड़े अच्छे से हमने निकाल दिया, रेडियल नोड निकाला और फिर एंगुलर नोड निकाल के देख लिया, और यहाँ सामने आ रहा था कि ये 4D स्टेट में आ रहा था, तो 4D स्टेट इज राइट, एंगुलर नोड कितना हो जाएगा? 2 के बराबर। ओके बच्चों, कैसा लगा? मजा आया? थैंक यू सो मच। फिर इस अभी ये टॉपिक फिनिश नहीं हुआ है, अभी और हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इतना क्वेश्चन मैं बता दूंगा कि एडवांस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।